गोरखपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ एवं राहत आयुक्त कार्यालय के निर्देशानुसार बाढ़ से बचाव को लेकर गुरुवार को रामघाट राप्ती नदी नौसड़ पर मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 26वीं वाहिनी, पीएसी, राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, नगर निगम, पंचायती राज, सिविल डिफेंस, विद्युत आदि अन्य विभाग अपनी तैयारियों का प्रदर्शन दिखाया। धर्मेंद्र भाई, हे धर्मेंद्र, पहले लीजिए, आइए इधर से आइए, वहीं पाना के ऊपर जाकर निकल जाओ ऊपर। उधर जाओ। आप पकड़ लीजिएगा, रस्सी पकड़ लिया, रस्सी टाइट। आप तुम्हारी रस्सी पकड़ाओ ना। आराम से लोगों को प्रॉपरली इन लोगों को बस में बैठाएं। कैसे कर रहे हैं इसे? थैंक यू गौतम सर। ये जो प्रोसेस है, ये पानी पहले निकालना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए कैसे घुटने को मोड़कर कैसे निकाला जाता है। इस दौरान ध्यान रखना है कि विक्टिम को कहीं होश आ जाता है तो इसका मुंह को पानी की तरफ नहीं होना चाहिए। नहीं आ जाता है, ये कार्रवाई लगातार चलते रहेगा। एक बार सीपीआर शुरू हो जाने के बाद सीपीआर को बंद नहीं किया जाता है। देखिए 30 को अंपेयर दे दिया गया है, अभी 2 ब्रीथिंग देंगे। उस ब्रीथिंग देने के समय में थोड़ा सा नाक को पिंच करके पीने की आराम करते हैं और मुंह को खोलते हैं। जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने, उन्हें चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, राहत शिविर में विस्थापित करना, समुचित व्यवस्थाएं प्रदान करना, सामुदायिक रसोई के माध्यम से गर्म पका भोजन वितरित करना, राहत खाद्यान्न सामग्री किट, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना आदि अन्य गतिविधियों का किस तरह तत्काल निस्तारण किया जाए, अपने प्रदर्शन के माध्यम से बताया। और एक मैं पीएससी की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बोट, पीएससी की बोट, एक मीडिया के जो साथी हैं उनके लिए आप साथ में लगा दें, ताकि वो जो फोटोज वगैरह लेना चाहें वो ले लेंगे। तो मैं पीएससी की टीम से कहूंगा कि अभी एक बोट फिलहाल थोड़ी देर के लिए इनको उपलब्ध करा दें, और फिर जब वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा देन फिर एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की बोट पे इन लोग को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप एक बोट इनको अवेलेबल करा दीजिएगा। तो सर ये वहाँ सिचुएशन है, तो सर डिपार्टमेंट्स को आप इंस्ट्रक्ट कर दें सर। इसी के माध्यम से सूचना दी गई है कि राप्ती नदी का बढ़ रहा है और उसकी वजह से बहरामपुर दुछड़ी में बाढ़ की सिचुएशन एराइज हो गई है और कुछ लोग वहां पे पानी में फंस गए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाना काफी आवश्यक हो गया है। उसके दृष्टिगत सभी टीमों को सूचित किया गया, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएससी की हमारी बोर्ड्स आ गई हैं और सभी हमारे पीएससी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात हो चुके हैं और अभी वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए अब निकलने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं सभी जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की यूनिट्स और उनके जो कमांडेंट और उनके प्रभारी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत करूंगा। साथ ही मैं अपने सहयोगी एसपी साउथ सर का भी स्वागत करूंगा कि वो भी अपनी पुलिस के साथ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एजीएम एफआर विनीत कुमार सिंह एवं एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया, क्या इसका उद्देश्य है?
उत्तर प्रदेश के ऐसे जनपद जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं और बाढ़ के दृष्टिगत संवेदनशील हैं, उन सभी जनपदों में आज एनडीएमए के दिशा निर्देशन में और राहत आयुक्त कार्यालय के दिशा निर्देशन में बाढ़ से बचाव के संबंध में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का बेसिक उद्देश्य हमारा यही है कि हम अपनी क्षमताओं को, अपनी संसाधनों को परखते हैं कि किसी प्रकार की इस तरह की कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए हम किस प्रकार से तैयार हैं, और साथ ही हमारा इस तरह की आपदा में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का है। सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रोल होता है किसी प्रकार की आपदा में, तो उन सभी विभागों के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और अभी एक सिचुएशन बेस्ड हमारा मॉक ड्रिल हो रहा है, जिसमें ये सिचुएशन थी कि एक हमारा गांव है जो कि राप्ती नदी में जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के कारण लोग वहाँ पे फंस गए थे और उनको बचाने का सूचना प्राप्त हुआ जिला ईओसी के द्वारा, तो इमरजेंसी कमांड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से। तो सभी टीमें यहाँ पे मूव की हैं और अभी उन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अभी हमारा एक दूसरा सिचुएशन बेस्ड ये है कि बाढ़ के दृष्टिगत हमारी कोई गांव के लोग छोटी छोटी नावों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई नाव अगर पलट जाती है तो उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, सवार हैं, उनको बचाने का क्या उपाय हो और उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर किस प्रकार से छोटी छोटी वस्तुओं को जो हम लोग अनयूज्ड समझते हैं, बेकार समझते हैं, उसका उपयोग करते हुए एक लाइफ जैकेट या इस तरह की कोई चीज़ें बना सकते हैं, जिससे कि बाढ़ की स्थिति में वो स्वयं अपने संसाधनों के आधार पर भी अपने बचाव की सामग्री तैयार कर सकते हैं। और साथ ही लोगों को इस बारे में भी जागरूक किया जाएगा कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए और शासन प्रशासन की तरफ से उनको किस प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कौन कौन से विभाग शामिल थे इसमें और इस मॉक ड्रिल में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी के एक एक यूनिट्स यहाँ पे जो भी कम पोजीशन है, प्री पोजीशन है, वो सभी हैं। और साथ ही हमारे स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, नागरिक सुरक्षा के हमारे जवान और पीडब्ल्यूडी, ये सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं। इन सभी कृषि विभाग, इनके सबके सहयोग से किसी प्रकार की आपदा से हम निपटते हैं। के माध्यम से ये जनपद गोरखपुर में बाढ़ जैसी किसी भी आकस्मिक आपदा से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और इसमें सभी जो आपदा से जुड़े जितने भी विभाग हैं, वो चाहे इरिगेशन विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, पुलिस के साथ साथ प्रशासन के सभी विभागों के द्वारा यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया है। और आपस में सभी विभागों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी रहा है। और सभी बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए किस विभाग के द्वारा क्या जिम्मेदारी, क्या उनके द्वारा कार्य किया जाएगा, क्या राहत कार्य चलाए जाएंगे, वो सबको एक जानकारी भी हुई इस बहाने। और यदि भविष्य में इस तरह की कोई परिस्थिति जनपद गोरखपुर में पैदा होती है, उससे निपटने के लिए सभी विभागों के द्वारा इसी तरह से राहत और बचाव कार्य करते हुए इसमें जो रेस्क्यू किया गया लगभग 17 आदमियों का, एक सूचना मिली थी आज कि बहरामपुर दक्षिण में कुछ लोगों का रेस्क्यू किया जाना है जो अचानक जल स्तर बढ़ जाने से वहाँ पे बाढ़ में फंसे हुए हैं। तो उनका सफलतापूर्वक उनको वहाँ से रेस्क्यू करके टीम के द्वारा निकाल के राहत शिविर में पहुँचा गया। सभी का मेडिकल भी कराया गया है। तो आपस में कुल मिला के ये कि जो सभी विभागों में आपस में कोऑर्डिनेशन रहे और किसी भी आपदा की स्थिति में किस विभाग की क्या जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी पे खरा उतरे, उस जिम्मेदारी को निभाए अच्छे से। और इसमें ये आज सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल का संचालन किया गया।